तो पहले तो स्टूडेंट्स ये देख लें कि हम करना क्या चाह रहे हैं। हम BCD एडर बनाना चाह रहे हैं। जैसे आप कैलकुलेटर को यूज करते हो तो आपके पास जो नंबर्स होते हैं आप इस तरह से ऐड कर रहे होते हो। फोर्टी आपका जो इनपुट होती है ये आपकी इनपुट 1 और ये आपकी है इनपुट 2। तो इनपुट भी आपकी BCD में है दोनों, और आउटपुट भी BCD में होनी चाहिए। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि क्या 14 को BCD में लिखा जा सकता है? नो सर, नहीं लिखा जा सकता। तो BCD जो होते हैं वो 0 to 9 बेसिक हैं। इट मीन्स अगर 14 BCD में डिस्प्ले करवाना है, जैसे कि कैलकुलेटर में आपको नजर आता है 1 और 4 अलग अलग। बाइनरी के फॉर्म में इसको अलग और इसको अलग ट्रीट करना होगा। यानी इसकी बाइनरी फॉर्म BCD में जाहिर है 0 to 9 तो लिखा जा सकता है। ये बनेगी, ये आपका है 1 और 4 है आपका ये 4 है। तो BCD में दोनों जो 1 और 4 हैं बाइनरी में अलग अलग ट्रीट किए जाएंगे। एक बात, अब आपने ऐसा एडर बनाना है जो सिंगल डिजिट डेसिमल, पहले हम बाइनरी एडिशन की बात कर रहे थे, अब हमने जो BCD कोड के जो डिजिट हैं, तो मैंने अभी एक ऐसा BCD एडर बनाना है जो आपके सिंगल डिजिट इनपुट को ऐड करे, और सिंगल डिजिट इनपुट आपकी वो डेसिमल वाली, ये 5। वैसे तो बाइनरी में 4 बिट्स हैं, लेकिन आपका 5 ये BCD में सिंगल इनपुट है। यानी मैं इस तरह नहीं कर रहा हूं, ये 2 डिजिट BCD इंफॉर्मेशन है, 2 डिजिट डेसिमल। सिंगल डिजिट के लिए बना ले, उसी तरह जो कैरी नेक्स्ट लेके जाके तो हम उसको 2 डिजिट 3 डिजिट, इवन कैलकुलेटर पे जो डिस्प्ले होता है वो 11 डिजिट तक भी देखने में आ रहा है, तो वो हम वहां तक लेके जा रहे हैं। तो आज हमारा टास्क या ऑब्जेक्टिव होगा, हमने सिंगल डिजिट ये एडर बनाना है। और अब हमारे पास है तो बाइनरी इंफॉर्मेशन, लेकिन माइंड में रखना है अगर हमारे पास 5 है मींस ये 5 है, ये BCD की एक इनपुट है, यानी BCD में ये सिंगल डिजिट है, इसको 8 में अगर ऐड करना है ये क्वेश्चन होगा। इंटरनली वो बाइनरी में ये देंगे, लेकिन अगर हम 7 सेगमेंट डिस्प्ले को देख के देखें, साथ इनपुट के भी 7 सेगमेंट लगा लें या इधर भी 7, या इनपुट इधर ना भी लगाएं, आंसर पे आउटपुट पे 7 सेगमेंट लगा लें तो वो उसी तरह डिजिट नजर आए जैसे आपको कैलकुलेटर में नजर आते हैं। तो ये टास्क है हमारा आज का। टास्क समझ आ गया? जरा पहले बता दें जो आज करना जी है सर, जी सर, अंडरस्टैंडिंग। जी। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमने बाइनरी एडर तो बना लिया, वो इस तरह का एडर है जो मैंने कहा था कि 4 फुल एडर लगे होंगे और कैरी इस तरह नेक्स्ट जाएगा, और फिर हमने कैरी लुक हेड से टाइम को और मिनिमाइज कर लिया। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये भी कर लिया था कि टाइम को हमने और मिनिमाइज कर लिया था। तो वो रिफाइंड वर्जन जो है आपके पास है, वो आप समझ लें आपके पास अवेलेबल है। तो आपने उससे, जैसे मैंने कहा था, नेक्स्ट हम आगे जाके MSI लॉजिक को यूज करेंगे। तो आज हम MSI लॉजिक का आप फर्स्ट लेक्चर समझ सकते हैं कि MSI लॉजिक कैसे बनानी है। और MSI लॉजिक में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मसलन उसमें तो रूल था ना, जो SSI लॉजिक थी उसमें रूल था कि अगर कोई चीज डिजाइन करनी है तो कौन सा प्रोसीजर अडॉप्ट करना है। कॉम्बिनेशन सर्किट्स होते थे ना, तो उसके लिए तो एक प्रोसीजर था कि जी आपके पास SSI लॉजिक की बात कर रहा हूँ, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। तो उसमें आपके पास होता था कि एक प्रॉब्लम दिया, जैसे मैंने असाइनमेंट दी थी और कुछ भी दिया था, आपने उसके नंबर ऑफ इनपुट्स डिसाइड करने थे, नंबर ऑफ आउटपुट, और देन आपने उनको लेबल असाइन करने थे। फिर सेकंड प्रोसीजर था, सेकंड स्टेप था प्रोसीजर का कि ट्रुथ टेबल रिलेशनशिप बनाना है।
थर्ड पे आपने सिंप्लीफिकेशन करनी थी, बुलियन फंक्शन एक्सट्रैक्ट करने थे, और लास्ट पे लॉजिक डायग्राम। ये जो 4 स्टेप थे, तो ये तो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर था आपके पास एसएसआई लॉजिक का, कि एसएसआई लॉजिक अगर कोई यूज करनी है, कोई चीज डिजाइन करनी है, और कॉम्बिनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, तो आपके पास एक प्रोसीजर है, डिजाइन प्रोसीजर। लेकिन एमएसआई में, एमएसआई लॉजिक जब बड़े लेवल पे डिजाइनिंग होनी है, उसका कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं है। प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम आपको उसका प्लान करना पड़ेगा। जैसे आज का प्रॉब्लम है, आपको आइडिया हो जाएगा आप किस तरह से ये वर्क करके ये डिजाइनिंग परफॉर्म करोगे। तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जी ये स्टेप फॉलो करना है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ऐसा नहीं है। जो प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम को देख के ही हम डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना है। तो जैसे जो थिंकिंग प्रोसेस मेरा इधर होगा, जो स्ट्रेटेजी मैं इधर अडॉप्ट कर रहा हूँ, वो इसी प्रॉब्लम से स्पेसिफिक है। दूसरे प्रॉब्लम के लिए उसकी अपनी स्ट्रेटेजी। तो एमएसआई लॉजिक में हर प्रॉब्लम की अपनी स्ट्रेटेजी होगी, और उसको उस हिसाब से आपने बस इस तरह से डिजाइन करना है कि आपको वो प्रॉपर जो आपका प्रॉब्लम है उसको वो इंप्लीमेंट हो जाए, जो स्टेटमेंट है प्रॉब्लम स्टेटमेंट, वो फुलफिल हो जाए। इस बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि एमएसआई लॉजिक में आपने हर प्रॉब्लम की अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है। जी बताइएगा। जी सर। अच्छा, अभी आप देखिए, ये यहां तक तो हम कर चुके हैं। मैं समझ रहा हूं कि जी 4 फुल एडर पूरी स्कीम इस ब्लॉक के अंदर पैक है, और मैंने ए के लिए इनपुट सेपरेट कर लिया। ऐसे भी लिख सकते हैं, रिवर्स ऑर्डर में भी A3, A2, A1, A0, इट्स अप टू यू। ये आपके पास है दूसरी इनपुट, और आपने देखा होगा ये जो कंपोनेंट बना हुआ है, इसमें कैरी लुक हेड भी रिफाइंड वर्जन, यानी कैरी लुक हेड को यूज किया गया है। और आपका जो टाइम था ना, कैरी जो डिले कर रहा था, वो डिले भी मिनिमाइज हो चुका है। तो समझ लीजिए कंपोनेंट आपके पास परफेक्ट बन गया, जो कि इस कंपोनेंट का नाम क्या रख सकता हूं मैं? इस कंपोनेंट को क्या कह सकता हूं मैं? 4 बिट पैरेलल एडर, फुल पैरेलल एडर। वेरी गुड। ये होगा 4 बिट बाइनरी पैरेलल एडर। अब ये समझ लें, मेरे पास जो बिल्डिंग ब्लॉक है, देखिए मैं आगे बीसीडी एडर का एक सर्किट बनाने लगा हूं, लेकिन उस बीसीडी एडर के अंदर जो कंपोनेंट है जिसके जरिए ये मैंने बनाना है, वो ये है 4 बिट बाइनरी। अब 4 बिट बाइनरी पैरेलल एडर ऐसी है, ये बाजार में आईसी मिल जाते हैं जिनके अंदर ये बिल्ट इन है, शायद लैब में भी आप ये परफॉर्म कर चुके हो। तो आप अगर बाजार से ये आईसी ले आए और उसकी पिन कॉन्फ़िगरेशन आपको पता चल जाए कि ये A0, A1, A2, A3 है, ये दूसरी पिन्स हैं, यहाँ से इसको सम की 4 मिलेगी, ये कैरी आउट जो लास्ट फुल एडर का आउट था, ये कैरी इन जो फर्स्ट फुल एडर का CN था। ये आपको अगर आईसी के ऊपर पिन्स मिल जाए तो आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। इसके अलावा आपके पास वोल्टेज भी होती है, आई थिंक क्या लिखते होते हैं, और दूसरा ग्राउंड। आईसी के अंदर ये दो भी होते हैं ना पावर देने के लिए, उसको शायद बोलते हैं VCC, क्या बोलते हैं बताएं, आप लैब कर रहे होते हैं। VCC। तो ये आपके पास अगर आईसी अवेलेबल है, इसको यूज करते हुए आपने बीसीडी एडर बनाना है। अब जो एसएसआई लॉजिक थी उसके अंदर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या था जिसके जरिए आप जिसको यूज करते हुए सर्किट इंप्लीमेंट कर लेते, तो बताएगा। एसएसआई लॉजिक में नहीं, एसएसआई लॉजिक में बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या था? बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक वो कंपोनेंट होता है जिससे आप वो सर्किट इंप्लीमेंट कर रहे हो। लॉजिक गेट, उसके अंदर बिल्डिंग ब्लॉक, देखिए गेट आपने नहीं बनाया, गेट आप बिल्ट इन ले रहे हो, एंड और, तो वो बिल्डिंग ब्लॉक ही है, किसी ना किसी ने वो डिजाइन करके आईसी के अंदर आपको 3 एंड गेट्स या 3 नैंड गेट्स, 4 गेट्स आपको अवेलेबल है। तो ये जो एंड गेट है ये भी एक सर्किट होता है, और 3 इनपुट एंड गेट,
4 इनपुट एंड गेट, 2 इनपुट एंड गेट, ये आपने नहीं बनाए, ये आपको वो ब्लॉक आपको अवेलेबल थे। तो मैं उस एसएसआई में अगर मैं कहूँ कि मैं कुछ डिजाइनिंग कर रहा हूँ, तो मैं पहले कहूंगा मेरे पास बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या है। तो मेरे पास मुझे बताया जाएगा आपके पास बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स लॉजिक गेट्स हैं, एंड गेट है आपके पास, और है सारे डिफरेंट टाइप्स के गेट्स अवेलेबल है। हाँ, अब मैं कहूंगा मेरा अगर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक लॉजिक गेट है तो मैं एसएसआई स्कीम यूज करूंगा। क्यों? एसएसआई ही मेरे पास एक है जो ट्रुथ टेबल रिफाइंड वर्जन, और फिर आज जाके आपका सर्किट बनेगा, और उन्हीं गेट्स के साथ स्टैंडर्ड फॉर्म में सम ऑफ प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट ऑफ सम में मैं लेके आऊंगा। या मैंने ये भी सीखा था यूनिवर्सल गेट्स को, नैंड इम्प्लीमेंटेशन, नॉर इम्प्लीमेंटेशन, ये सारी चीजें आप सीख चुके हैं। एसएसआई लॉजिक में बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक गेट था जो आपने नहीं बनाया बल्कि बिल्ट इन आपको मिला है, और आपने आगे फर्दर डिजाइन प्रोसीजर को यूज करते हुए आपने एक डिजाइनिंग सीखी। डिजाइनिंग सीखने के बाद वो गेट्स को इस तरह से अरेंज किया, वो सारा डिजाइन प्रोसीजर है कि जो 4 स्टेप्स अप्लाई किए, इस तरह से अरेंज किया कि जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी वो आपको आंसर मिल सके। तो आपके पास प्रॉब्लम स्टेट कोड कन्वर्टर की है, तो आपके पास सिर्फ गेट्स अवेलेबल है, बाकी दिमाग आपका है। आप डिजाइन प्रोसीजर आपको पता है, आपने उसको डिजाइन किया, डिजाइन करने के बाद उन गेट्स को जो आपके पास पड़े हैं उनको उस स्कीम के तहत जोड़ दिया, आपको कोड कन्वर्टर मिल गया, आपको एडर मिल गया। ये तो थी एसएसआई लॉजिक के साथ डिजाइन। अब आपके पास बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या है जो आपने नहीं बनाया, बिल्ट इन है, और वो ये होगा। अब आपके पास लॉजिक गेट्स अवेलेबल है नो डाउट, लेकिन ये कंपोनेंट भी अवेलेबल है। तो ये कंपोनेंट आपने, जैसे मैंने कहा था, अगर गाड़ी मैन्युफैक्चर करनी है तो उसके पहले बिल्डिंग ब्लॉक्स होने चाहिए, उसका व्हील असेंबल्ड होके आपके पास आ चुका होना चाहिए। तो दूसरे बड़े बड़े कंपोनेंट्स, ये नहीं कि आपने व्हील भी खुद बनाना है, ये भी असेंबली अलग अलग है। तो जिसने वो गाड़ी को मॉडल करना है उसने ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स को यूज करते हुए गाड़ी का मॉडल, गाड़ी को डिजाइन करना है, मैन्युफैक्चर यानी उसका पूरा असेंबल करना है गाड़ी को। तो इसी तरह अब मैंने ये असेंबलिंग करनी है, बीसीडी एडर बनाना है, एक बड़ा ऑपरेशन है, बड़ी लॉजिक है, तो मैं इसमें बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक लॉजिक गेट्स तो मेरे पास होंगे कि जी ये अगर आपको जरूरत पड़े तो ये भी ले सकते हैं, लेकिन इतनी बड़ी लॉजिक मैं लॉजिक गेट्स के साथ नहीं बना सकता, मुझे बड़ी बड़ा बिल्डिंग ब्लॉक चाहिए, और वो मैंने सीख लिया है। बना भी सकता हूं मैं, लेकिन अब मैंने क्योंकि सीख लिया, बना लिया, अब मेरे पास फर्ज करें मैंने एक डिफरेंट टास्क किसको दे दिया, भाई मेरी ही कंपनी है, वो कहता हूँ ये जरा कंपोनेंट बना के मुझे भेज दो, तो वो उसमें मैंने वर्किंग नहीं करनी, ये मुझे बिल्ट इन मिल जाएंगे। मुझे एक चाहिए होगा, 2 चाहिए होंगे, 3 चाहिए होंगे, मुझे अवेलेबल होंगे, और मैंने इनको यूज करते हुए, इस बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक को यूज करते हुए अब अपनी बड़ी लॉजिक बनानी है। तो आई थिंक आप इस पॉइंट को रियलाइज कर रहे होंगे। इसमें हमारे पास अवेलेबिलिटी क्या है? अवेलेबिलिटी है 4 बिट बाइनरी पैरेलल एडर्स बिल्ट इन, और दूसरे अवेलेबिलिटी उसी तरह गेट्स भी पड़े हैं आईसी में, और आप उनको यूज करते हुए एक बिग टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। जी, यहां तक पॉइंट क्लियर? जी सर। अब हमने जो डिजाइनिंग करनी है एमएसआई, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि हर प्रॉब्लम की अपनी स्ट्रेटेजी होगी, प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम नई स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, कोई उसका डिजाइन प्रोसीजर नहीं है। तो इसका बीसीडी एडर का क्या डिजाइन प्रोसीजर है, हम उस पूरे प्रॉब्लम का पोस्टमार्टम करते हैं और फिर हम देखते हैं कि हमारा आंसर कैसे आता है। अब अगर आपके पास ये एडर है, ये आपको पता होना चाहिए ये, अगर मैं इधर डेसिमल में लिखा है, अदरवाइज हमने बाइनरी में देना है। वो 4 स्विचेस होंगे जहां पे मैं 5 यानी 0 1 0 1 0 1 और 3 होता है ऐसे 0 0 1 1 लीस्ट सिग्निफिकेंट 0, ऐसे लिखा है 0 0 1 1, सॉरी उल्टा लिखा जाएगा, ये लीस्ट सिग्निफिकेंट होता है 1 1, और यहाँ पे 0 1 0 1 लीस्ट सिग्निफिकेंट 1 यानी 0 1 0 1। जी क्लियर है पॉइंट? यस सर, क्लियर।
अब इसका आंसर आपको पता है, एडर क्या करेगा, एडर उनको ऐड करके कैरी भी देगा। ये बाइनरी एडिशन हो रही है, डेसिमल एडिशन नहीं, क्योंकि इसको नहीं पता डेसिमल एडिशन का, इसको तो बाइनरी एडिशन का पता है। इसने क्या करना है, इसका आंसर आएगा 8। देखें आप, अगर करके देख लें, ऐड करके देख लें, 4 फुल एड्रेस लगे होंगे ना, 110 110 0 1, अब कैरी आउट 0, तो आपके पास ये आंसर आएगा, ये 3, ये आंसर आएगा। तो आपका आंसर 5 और 3 बज़ाहिर नजर आ रहा है कि अगर आप इधर 7 सेगमेंट डिस्प्ले लगा लें तो आपका आंसर तो बीसीडी ऐड ही हो रहा है, इसी एक के साथ ऐड हो रहा है। कह सकता हूं मैं इस तरह से कि मैंने तो बीसीडी ऐडर बना लिया, सिर्फ इस जगह पे 7 सेगमेंट लगाने हैं ना, तो बताइएगा। अच्छा, अब मुझे बताएं प्रॉब्लम कहां पे है। अगर आपका ये आंसर 0 से 9 तक है, इस रेंज के अंदर है, इस रेंज में अगर आंसर है, फिर तो बीसीडी में आपका बिल्कुल ठीक आंसर है, आप कह सकते हो आपके पास बिल्कुल वैलिड आंसर है। फॉलो करें पॉइंट को? यस सर। लेकिन ये बीसीडी इनपुट्स, ये जो बीसीडी इनपुट्स हैं, ये भी तो 0 to 9 प्लेस की जा सकती है ना, तो मैक्सिमम कौन सा नंबर होगा इधर अप्लाई कर, 9 और इधर कितना नंबर अप्लाई कर सकते हैं आप मैक्सिमम? 9 सर, इधर भी 9। और कैरी इन जो आपके पास ऑप्शन है अवेलेबल, अगर किसी ने 1 कर दिया, जाहिर है जब आप नई एक लॉजिक बना रहे हो तो वो उसकी स्ट्रेटेजी बताएगी ना कि आपको कैरियन भी चाहिए या नहीं। तो कुछ केसेस में कैरियन चाहिए होता है, जैसे प्रीवियस एग्जांपल में मैंने बताया था, अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो कैरियन को 1 करना होता है, तो ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना, सब्ट्रैक्टर में चाहिए होता है। ये भी प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम वेरी करते हैं। अगर इसको भी अज्यूम कर लें कि ये भी 1 अवेलेबल है, तो मैक्सिमम आंसर इधर क्या आएगा? इसने क्या करना है, 9 9 18, 18 प्लस 1 19, आपका बाइनरी में इंफॉर्मेशन 19 आएगी, ये आएगी बाइनरी में। देखिएगा, ये मैं मैक्सिमम आंसर की बात कर रहा हूं। तो आप, ये आपकी एक इनपुट है 9, दूसरी इनपुट भी आपके पास है 9, और एक कैरी आपने सपोज कर लिया 1, तो आपका पॉसिबल आंसर जो इसका आ रहा है वो मैं बता रहा हूं, ये बाइनरी एडर है, पैरेलल एडर, जो कि जिसको डेसिमल का नहीं पता, बीसीडी का नहीं पता, उसने अपने बाइनरी वाइज इंफॉर्मेशन ऐड कर दे। वो क्या करेगा, ये इंफॉर्मेशन देगा वो आपको। इस इंफॉर्मेशन में पढ़ेंगे कैसे? जब मैं बाइनरी की बात करता हूं तो बाइनरी में आप लें कि आप उसका सबका वेट करोगे, इसका वेट क्या है। तो वेट देखें, 1 2 4 8 16, ये वेट स्कीम होती है। और ये नंबर चेक करें, 16 प्लस 2 18, 18 प्लस 1। सर आउट ऑफ फ्रेम हो रहा है, नीचे नजर नहीं आ रहा। अच्छा सॉरी, मैंने बॉर्डर लगा भी लिया था, फिर भी नजर वो बाहर चला गया। अच्छा ये देखिए, 1 0 0 1, 1 0 0 1, ये भी 9 है, ये भी 9 है। तो इधर मैंने 9 9 दिया, और मैं सपोज कर रहा हूं अगर कैरी भी 1 है तो मैक्सिमम आंसर क्या होगा? 3 1s 1 1 0 0 एंड 1। ये आपके पास बाइनरी सम आया। उन सारे बिट से जरा अगर मैं पूरे बाइनरी नंबर को लूं, बाइनरी नंबर में कोडिंग स्कीम नहीं होती, कोडिंग स्कीम होती तो मैं 4 बिट रखता और बाकी ओवरफ्लो। मैं उस चक्कर में नहीं पढ़ना चाह रहा, मैं देखना चाह रहा हूं
ये बाइनरी सम एज ए होल वो पूरा वेट क्या बनता है, तो उसका वेट बन रहा है, ये वेट स्कीम है 16 प्लस 2 18 प्लस 9 ये 19, ये बाइनरी में 19 है। अब मैं कहना क्या चाह रहा हूं, आपका 99 आंसर आना चाहिए 19, तो इधर क्या आ रहा होगा, इधर ये आ रहा होगा इस केस में, यानी लीस्ट सिग्निफिकेंट ये S नॉट 1 1 0 0 है, 0 0 और ये कैरी क्या आ रहा है, कैरी 1 आ रहा होगा। 1। आप इस नंबर को, अगर आपको तो बीसीडी में 19 लिखा होना चाहिए, अगर आप इसको जो कैरी आउट है इसको इधर लिख ले 1, इसके लिए 7 सेगमेंट सेपरेट लगा दें, ये बाकी जीरोस आप एज्यूम कर लें, 7 सेगमेंट के लिए 4 बिट्स आएंगी 1, तो ये 1 आपका इधर क्या आना चाहिए, आपका बीसीडी में आपको नजर आना चाहिए 9, आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपकी एक्सपेक्टेशन ये है, ये आना चाहिए, लेकिन इधर देखें 7 सेगमेंट ने इसको तो दे देना 1, यानी आपने 0 0 1 ऐसे एज्यूम कर लेना, ये इधर से पिक करना है, ये 4 बिट इंफॉर्मेशन क्या है, यही है ना, S0 S1 S2 S3, ये इंफॉर्मेशन तो 3 है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं 9, इस 1 को तो मैं बीसीडी में कर सकता हूं ना, बीसीडी में 1 मैंने कहा ना 0 0 इधर से खुद अटैच कर ले, यानी आप यही कहेंगे कैरी से जो पिक करना है वो लीस्ट डिजिट है, बाकी 3 स्विचेस से परमानेंट 0 0 ले सकते हैं आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो, और आ क्या रहा है, इट मींस एरर है आंसर में, क्योंकि आप 991 आपको 19 चाहिए 1 इधर से, और इधर से क्या चाहिए आपको 9 चाहिए, लेकिन आ क्या रहा है 3, तो ये एरर हो सकता है। अगर आपको दूसरे पॉसिबल आंसर्स भी देख लें, मैं इसको इस तरह से वाइंड अप करता हूं, अगर आपके पास ये 2 इनपुट्स हैं तो बताएं आंसर ठीक है या गलत आएगा बीसीडी में, सही आएगा सर, इसमें तो कोई एरर नहीं, 5 और अगर आप इसको 0 कर दें तो 5 और 4 के केस में इधर 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, तो कहने का मकसद है आपकी वो इनपुट्स जिन दोनों का सम 9 या बिलो 9 है उसमें कोई एरर नहीं आएगा, आप आराम से बीसीडी 7 सेगमेंट से आंसर देख लेते हो। कैसे, ये 9 है, ये वाला आपको ये मिलेगा, कैरी आउट आपको 0 मिलेगा, तो ये देखें दोनों को मिला के पढ़े तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, ये 0 है और ये 9 है, तो हमें ये पता चला आपका 3 2, बताएं कोई एरर आएगा, नो सर, नो सर, 5 एरर, यस सर, नो, नो, नो 9, आएगा एरर। तो आप देख लीजिए जैसे ही आपका सम 9 से ऊपर जाता है तो आप एरर होगा, उस एरर को करेक्ट करना होगा। तो आज हमने यही स्कीम बनानी है कि बीसीडी एडर सिंगल डिजिट को इस तरह से ऐड करें कि ऑल पॉसिबल ऑप्शंस तो आपके पास इधर है, 0 to 9 इधर है और 0 to 9 इधर है, तो पॉसिबल है इसके अंदर किन में एरर आ रहा है, ऐसी इनपुट्स में एरर आ रहा है जिनका सम 9 से अबव हो, तो हम सिर्फ उन आंसर्स के ऊपर फोकस करेंगे कि वो पॉसिबल आंसर्स क्या हो सकते हैं, उन आंसर पे फोकस करके उन्हीं को करेक्ट करना है। टास्क समझ आ गया क्या करना है आज? जी सर आ गया। अच्छा, अब देखें आपके पास जिन इनपुट्स में एरर है, जिस रिजल्ट्स में एरर है वो मैं देखता हूं। आपका आंसर आता है 10, यही है ना आपका आंसर 10, इसमें जी एरर सर। आएगा,
ये आंसर की बात कर रहा हूं, आउटपुट जो इस बीसीडी एडर ने ऐड करके सम लेना है उसकी बात कर रहा हूं। आपका आएगा सम ये, और जो कैरी आउट है इस केस में 0 होगा। आपका आंसर आ सकता है 11, ये भी एरर के साथ है, इसमें भी कैरी आउट 0 होगा। आपका आंसर ये यानी 11 किस में होगा, 5 6 11, 9 2 इनपुट्स हैं 11, वेरियस इनपुट कॉम्बिनेशन दोस्तों के हम इसने आंसर लेके आने के, अगर ये आंसर आए तो उसको करेक्ट करना है, तो ये एरर वाली आउटपुट्स। 12 इसमें एरर है। सर मतलब जहां जहां पे एरर आ रहा है उनके कैरी आउट 0 आ रहा है। नहीं अभी आप देखिएगा सबके नहीं आ रहे, ये आप 13 14 15 तक कैरी 0 आ रहा है। जब 16 आंसर आता है, अब देखें 16 फॉलो किया? जी सर। जी सर। 1 2 4 8 16, इससे भी एरर आएगा। 17 बाइनरी में ये 17 है, बाइनरी में 17 है, बीसीडी में क्या है? 1 and 1 11 है बीसीडी में। यस सर। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये नंबर कौन सा है? 17। ये नंबर कौन सा है? 16, लेकिन बाइनरी में आएगा 1 0। बाइनरी में क्या नजर आएगा? 10 आएगा सर। सॉरी बीसीडी में ये नजर आ रहा है जो कि गलत है, हमें 16 चाहिए। इधर 1 देखें, बीसीडी में क्या होगा? 11 आएगा। ये बीसीडी में ये हमारे पास रिक्वायर्ड है ये, और आ क्या रहा है? ये एरर के साथ है। अब समझ आ गई? जी सर। अच्छा अब आगे देखें, सारी पॉसिबल आउटपुट्स देखनी है। ये बन गया 17 18, ये चाहिए, जबकि मिल क्या रहा है बीसीडी में? 12 19, ये बाइनरी में 19 है और बीसीडी में क्या है? 1 3 13। अब ये पॉसिबल आंसर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 आंसर्स में एरर है, और इससे ऊपर जो आउटपुट्स थी वो क्या थी? जो ठीक वाली थी, ये 10 से ऊपर 9, कोई एरर नहीं है, राइट? क्यों? ये बाइनरी में भी 9 है, जी सर। बीसीडी में भी। बीसीडी में 9 है, तो इट मींस 8, बल्कि 0, बल्कि ये कह लो 0 से 9। 0 0 0 से डैश डैश यहां तक कोई एरर नहीं है। तो ये कितनी पॉसिबल आंसर्स हैं? एक, ये भी 10 ही है, एक 0 0 और एक 9, तो 10 आंसर्स में एरर नहीं है और 10 आंसर्स में एरर है। तो 10 हमने एक ऐसी डिजाइनिंग करनी है कि वो जो 10 करेक्ट इनपुट्स हैं, करेक्ट रिजल्ट्स हैं, वो एज इट इज हमें मिल जाए, जो एरर वाले हैं वो ठीक होके मिले। तो ये ऑब्जेक्टिव है। अब जरा देखिएगा एरर ठीक कैसे कर सकता हूं। एरर ठीक करने के लिए जो स्ट्रेटेजी मैं बना रहा हूं वो ये है, अगर आप एरर वाले आंसर में 6 ऐड कर दें तो आपका आंसर ठीक हो जाएगा। जरा चेक करते हैं। इसमें से कोई भी एक ले लें, मैं ये ले लेता हूं। ये क्या चीज है? 8 4 12 13 14 14 है, मैं ये ले लेता हूं। ये वाली जरा नोट करें, मैं इसको लेने लगा और ये है 1 1 1 0, मैं इसमें 6 ऐड कर देता हूं। ये 6
मैंने एक फिक्स्ड पेपर वर्क करके मैंने खुद से ऑब्जर्व किया। जैसे आप भी अगर कोई नए प्रॉब्लम पे काम कर रहे होगे तो आप सोचोगे ना कि इस एरर को कैसे ढूंढना है, तो 1 दिन लग सकता है, 2 दिन लग सकते हैं, 1 मंथ लग सकते हैं। कभी ना कभी तो इस पॉइंट पे आ जाओगे कि यार ये कॉमन चीज नजर आ रही है, हर रॉन्ग आंसर में 6 ऐड करते तो ये ठीक हो जाते हैं। तो जैसे ही आपको इस तरह का पता चला, इट मींस आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया। तो ये मैं 6, मुझे इल्हाम नहीं हुआ, ये एक बहुत पेपर वर्क करने के बाद कहीं जाके मैं इस स्कीम पे पहुंचाऊंगा कि मुझे पता चला होगा। और ये क्लिक है, अगर क्लिक आ गई तो ठीक है, अगर नहीं आई तो लगे रहो डिजाइनिंग पे। एमएससी लॉजिक में यही होता है। तो 6 अगर मैं ऐड करूं, ये इधर नजर आ रही है, सॉरी 14 है, चलिए मैं ऐसे ही रह जाऊं, 6 ऐड करता हूं। ये नजर आ रहा है? अभी मैं इसको हटा देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है। ये वाली लेता हूं, 1 1 1 0, और ये कैरी है। मुझे कैरी को भी रहने देते हैं। ये 6 ऐड किए, 0 दोबारा से देखिएगा, 6 ऐड करने में ठीक हुआ, 0 ये देखिए क्या आंसर है। मुझे चाहिए था, ये आंसर कौन सा था, 14 ये चाहिए था, लेकिन जरा देखें ये क्या है, बीसीडी में ये क्या है, 1 और 20 है बीसीडी है 4, 6 ऐड करने में 4 आ गया, 4 1 4, यस सर। ठीक है। इसी तरह दूसरों को भी चेक करते हैं। कोई और ले ले, मुझे बताइए इनमें से कौन सा ले, इनमें से भी ले ले जिनमें कैरी आउट 1 है, बताइएगा। सर 1 0 0 1, कौन सा? 1 0 0 1, 17 वाला। ये वाला कह रहे हैं? यस सर। इस कैरी को तो रहने दें, सिर्फ इसमें 6 ऐड करने हैं। ये लिया आपने, 6 ऐड कर दें, 7 हो गया, ठीक है। और ये जो कैरी 1 आ रहा है उसके साथ अगर मिला के देखें 17, आप अभी भी देख सकते हो जहां पे कैरी 1 है, इन नंबर्स में आसानी से देख सकते हो। 0 में 6 ऐड करेंगे तो 16 आ जाएगा, 1 में 6 ऐड करेंगे तो 17 आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो इस 1 को 6 ऐड करके जो 1 तो ये आ गया, इधर से 8 आ जाएगा, तो आपका आंसर आएगा। तो आपने ये ऑब्जर्व कर लिया कि इन सारे रॉन्ग आंसर्स में, सिर्फ रॉन्ग आंसर्स में अगर आंसर रॉन्ग आते हैं, इनमें से कोई एक आता है, तो आप क्या करोगे, उसमें 6 ऐड कर दोगे तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। और आप तो बीसीडी एडर सिर्फ इन रॉन्ग आंसर्स के लिए तो नहीं बता रहे, वैलिड आंसर्स भी हैं। वैलिड में क्या होगा, वैलिड में आपने इस तरह से एक डिजाइन करना है कि अगर वैलिड आंसर आए तो 0 ऐड हो, क्योंकि आपको दूसरे ऐड करने के लिए एक और एडर चाहिए। एक तो इसके लिए एडर चाहिए थे ना कि ये देखें, ये आंसर है 12, जाहिर है इनपुट पे क्या आया होगा, ये दी होगी आपने इनपुट, तो आपका ये आंसर। तो एक तो एडर ये 1 एडर तो इसके लिए चाहिए, और फिर गलत आंसर है तो 6 फिक्स ऐड करना है। तो आंसर के अंदर, ये अगर आंसर है तो आंसर के अंदर 6 ऐड करना है, अब आपको आंसर सही मिलेगा। तो 2 एडर चाहिए, पैरेलल एडर। अगर आपके पास ये वाला है 16, हो सकता है ये 9 + 7 इनपुट होती है इसकी, और आंसर 16 चाहिए था,
तो 9 + 7 में गलत आंसर आता है। आप इस आंसर में 6 ऐड करोगे उस लॉजिक को करेक्ट करने के लिए, अब आपके पास ये आंसर ठीक होगा। तो आपके पास एक एडर ये चाहिए और एक एडर करेक्शन के लिए चाहिए कि फिक्स सी। दूसरे एडर में सिंपल यही काम है, फिक्स सी ऐड हो जाए, 6 ऐड हो जाए। किस सूरत में? अगर एरर आता है। तो अगर एरर नहीं आता उस सूरत में क्या हो, जैसे ये था 9 आंसर आता है, तो 9 तो आपका वैलिड आंसर है ना, तो ये खुद डिटेक्ट करे कि अगर वो आंसर 9 और 9 से लेस है तो दूसरा एडर भी काम कर रहा है। जाहिर आपने जो एरर वाले को एडजस्ट करने के लिए 2 एडर लगाए हुए हैं, 4 बिट बाइंडिंग, बड़े कंपोनेंट 2 आपने लगाए हुए हैं 6 ऐड करने के लिए। तो दूसरा, अगर आपका सही आंसर आता है तो जहां पे वो 6 ऐड हो रहा है ना, उसको वेरिएबल रखना है। अगर आंसर ठीक आए तो जहां पे 6 है वो 0 हो जाए, ताकि सेम वही आंसर दूसरे एडर के आउटपुट पे चला जाए। और अगर आपका आंसर गलत आता है तो वो दूसरी इनपुट 6 ऐड हो जाए। फॉलो करें पॉइंट को? जी सर, करें फॉलो। तो कहने का मतलब है, मैं इसकी डिजाइनिंग करके आपको दिखाता हूं, आपको आइडिया हो जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं एडर को थोड़ा सा इस शेप में बनाता हूं, थोड़ा सा ड्राइंग क्रिएट कर ले। जरा टाइम देख के बताइए कितना टाइम रहता है लेक्चर में? सर अभी 30 मिनट्स रहते हैं, 29। गुड। ड्राइंग ज्यादा छोटी तो नहीं है, विजिबल है? यस सर, विजिबल है। यस सर, विजिबल। ऑर्बिट, बाउंड्री, पैरेलल, एडर, और ये इसका C0 है। ये आप कह लें 3, 2, 1 एंड 0, B3, B2, B1, B0, और आंसर को कह लें S0, S1, S2, S3, और ये इसका कैरी आउट C4। अब जरा देखिएगा, अब एक और एडर बनाना है। जिस जाहिर है जब आप 4 बिट लोगे, एक इनपुट हम देंगे और एक वो ऊपर वाले एडर की इनपुट। इसमें भी वही 4 इधर है और 4 इधर है। ये आपने दूसरी इनपुट, ये वेरिएबल डिजाइनिंग यहां पे करनी है। वो डिजाइनिंग क्या होगी? अगर तो ये आंसर ठीक है, ये आंसर को इधर ले लो, एक इनपुट बना दो। तो अगर तो ये आंसर ठीक है तो इधर दूसरा इनपुट क्या बन जाए? 0 ऐड हो जाए, ताकि एज इट इज जहां पे आपकी एक्चुअल 7 सेगमेंट डिस्प्ले लगा होगा जो आपको आंसर दे रहा होगा, तो इसका कैरी आउट भी है और इसका कैरी इन भी है। जाहिर है कंपोनेंट तो पूरा का पूरा लिया ना आपने, तो ये कैरी इन, कैरी आउट। अच्छा, अब अगर ये आंसर 9 आता है तो इधर क्या ऐड हो? इधर सर 0 ऐड होगा। 0 आए तो आपको आंसर यहां पे जो आएगा 7 सेगमेंट में आंसर बिल्कुल ठीक आएगा, आप डिस्प्ले कर सकते हो। अगर इधर आंसर 4 आता है, 3 + 1 4 आता है, क्या ऐड हो? 0 होगा ऐड सर। 0। अगर आंसर आपके इनपुट्स है 8 और 7, 15 आता है इधर, तो इधर कैरी भी 1 होगा, सॉरी 0 Yes, sir. और 15। फिर क्या करना है इधर? फिर इधर ऐड करना है, 6 ऐड करना है सर। फिर आप 6 ऐड करना है। इट मींस 10 इनपुट्स में एरर नहीं है,
और वो कौन कौन सी थी? वो आंसर से अगर आपका आंसर आए 0 0 0 0 यानी 0 आंसर आए, 1 आंसर आए, 2 3 4 5 6 7 8 9 यहां तक आंसर आता है, ये ऐसा कंट्रोलर इधर बनाना है कि आप इधर 0 ऐड हो जाए ताकि वो आंसर एज इट इज वो आंसर दूसरे एडर की आउटपुट पर रिफ्लेक्ट हो कि आपको बीसीडी, उसमें बीसीडी में एरर नहीं होगा, सेम आप उसको डिस्प्ले करके देख सकते हो। और अगर 10 आंसर्स आए और वो आंसर्स हो बाइनरी सामने 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ये अगर आंसर्स आते हैं तो इट मींस उसमें आपने 6 ऐड करना है। तो 6 ऐड करने के लिए क्या चाहिए? 6 होता है ये 6 होता है, बल्कि जरा गौर कीजिएगा, यही 6 है ना? जी सर। और ये आपने इसको फिक्स करना है, सिर्फ ये 10 के लिए ये 0 हो जाए और 10 के लिए क्या हो जाए? 6 हो जाए, ये करना है। इट मींस अगर ये 0 0 है, या तो आपने ये करना है इसको या ये करना है, तो इसमें साइड्स वाले तो सेम है, इसको तो आप फिक्स कर दें। ये दूसरे दो आपने रखने, आपने क्या करना है? या तो इन दोनों को 0 रखना है या इन दोनों को 1 रखना है। इस चीज की समझ आई? यस सर। तो अब मैं सर एक चीज बता दीजिएगा सर, जब हमारी इनपुट 0 से 9 से अबव होगी तो तब कैरी इन जो है वो 1 हो जाएगा, और जब कम होगी तो कैरी इन 0 होगा। हम वो भी सारी केसेस में आपको बता दूंगा कि क्या होंगी। वो आप कैरी को छोड़े, कैरी आप बाइनरी में जब वो बाहर जाएगा ना तो आप कैरी इधर से देखेंगे, हम उसको भी साथ साथ देखेंगे, ऐसी बात नहीं है। मैं सिर्फ अभी ये बात कर रहा हूं, अगर 9 तक आंसर्स है तो आपका 6 ऐड करना, ये बात तय है कि या आपने 6 ऐड करना है या आपने 0 ऐड करना है। तो दोनों सूरतों में ये और ये 0 ही है, इनको फिक्स कर दें। बाहर से ब्रेड बोर्ड से स्विचेस ले लें, उन स्विच को ऑफ करके इधर अप्लाई कर दें। यहां तक क्लियर है पॉइंट? जी सर ये क्लियर है जी। अब बात रह गई इनकी, इन दोनों को ज्वाइन कर दें, बाहर निकाल लें। यहां पे अगर 0 आया तो क्या ऐड हो रहा होगा? 0। और अगर यहां 1 आया तो इन दोनों पे 1 आके ये क्या बन जाएगा? 6। अगर यहां पे 1 आता है तो इधर क्या हो जाएगा? 6। अब ये बात सिर्फ हमने इसको कंट्रोल करना है। हमने उन 10 आउटपुट्स पे, 10 सही आंसर्स पे इधर 0 अप्लाई करना है किसी तरीके से, और जो रिमेनिंग रॉन्ग आंसर्स है उस केस से ऐसी लॉजिक बनानी है कि इधर 1 आ जाए। यही ऑब्जेक्टिव, यहां तक क्लियर है? पहले बताइएगा। यस सर क्लियर। अच्छा, अगर ये क्लियर है तो आप देखिए ये लॉजिक बनेगी कैसे। इन सारे रॉन्ग आंसर्स का पोस्टमार्टम करते हैं। हमें इन सारे आंसर्स के लिए इधर क्या चाहिए? 6 1। इधर वो 6 तक बात आगे निकल गई, वो हमने 0 कर दिया। इधर क्या चाहिए? 1 चाहिए। अब इन सारे के लिए 1 चाहिए, ना सिर्फ 1 चाहिए, जो रिमेनिंग आंसर्स हैं सही वाले उनके लिए 0। तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, उसकी फिगर करने की जरूरत नहीं, सिर्फ रॉन्ग आंसर्स को हैंडल कर लें। तो देखें जब ये हैंडल हो जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि जो सही आंसर्स हैं वो ऑटोमेटिकली उसमें आ चुके होंगे। जरा देखें, मुझे मैं इसको फर्क रख लेता हूं इसमें से। मुझे इन सब के लिए क्या चाहिए? 1। तो मैं अलग अलग इसका पोस्टमार्टम करता हूं। ये जो 0 कैरी वाले हैं इसके लिए लॉजिक में मुझे इनके लिए भी 1 चाहिए और मुझे
इनके लिए भी 1 चाहिए और मैं एंड गेट के साथ ये काम कर सकता हूं। जरा देखिएगा इन 6 को मैं कैसे हैंडल करता हूं। इन 6 में ये देखिए 1s आ रहे, ये मिडिल 2 देखिए इसमें, बताइए ये आपको नजर आ रहा है? ये पता कौन सा है? अगर मैं ये S नॉट ले लूं, S1, S2, S3, तो मैं पता किसकी बात कर रहा हूं? S2 और S3 की। बताइए बात समझ में आई? जी सर, अंडरस्टूड। देखें मैंने S3 और S2, और ये मैं बात बताऊं, हर इनपुट हर कॉम्बिनेशन यूनिक होता है, आपको पता होगा। जब हर कॉम्बिनेशन यूनिक होता है, ये जो 2 1s आ रहे हैं इधर, इसके लिए आ रहे, इसके लिए आ रहे, इनके लिए आ रहे, मैंने सिर्फ इन 4 को हैंडल कर रहा हूं इन 6 में से। ये 1s इन 2 पोजीशन में पूरे टोटल 20 आंसर्स देखने, इनके अलावा कहीं नहीं होंगे। इट मींस अगर दूसरे आंसर्स आए तो ये गेट क्या दे रहा होगा? कोई एक आध 0 होगा। फॉलो करें पॉइंट को? सर ये जी पॉइंट सर। नहीं समझ आया, तो दोबारा से बताइएगा। एक दफा और देखते हैं। चलिए एक और कर लेते हैं, पहले इसको कर लेते हैं, ये ज्यादा इजी है। इस केस में जी क्या एक सिमिलर चीज है, कॉमन चीज है, जहां से इस केस में कैरी आउट 1 आ रहा है, देख ले 1 है जी ना? सर। जी सर, इसमें क्या है? जीरोस। 0 आ और रहा है जी। जो इससे ऊपर है वो वैलिड आंसर्स हैं, वो 0 to 9, उनमें कैरी क्या है? उनमें भी कैरी 0 है सर। 0 है। इट मींस यही 4 है जिसमें कैरी 1 आ रहा है, बाकी सब में 0 है। तो ये कैरी कौन सा है? ये वाला नहीं है? यस सर। तो आप इस कैरी को यहां तक पहुंचाना है, 1 करना है। समझ में आ गई ये बात? जी यस सर। सर, आगे समझ। अगर मैं फर्ज करें मैं इसको ऐसे जोड़ देता हूं, अगर मैं इसको कह देता हूं यहां तक आंसर ठीक होगा, क्योंकि जैसे ही ये आंसर आया इधर 1 में 6 कर देने, आंसर में 6 ऐड होके करेक्ट आंसर आ जाने। नो जी प्रॉब्लम, सर। नो जी नो प्रॉब्लम। सर, हाँ। प्रॉब्लम। दूसरा ये हैंडल हो चुके, और देखिए दूसरा भी आंसर डिस्टर्ब नहीं होगा, बाकी सब में जीरोस हैं। ये जो इससे वैलिड आंसर्स है वो तो जी सर, उसमें वो 0 ऐड करेगा। इसमें 0 होगा, तो 0 ऐड होके उनको डिस्टर्ब नहीं कर रहा होगा। हाँ ये वाले प्रॉब्लम कर रहे हैं, फॉलो कर लिया, इनको हैंडल करने। यहां तक बात समझ में आ गई? यस जी सर, सर, आ आगे। गई। अब आपने इनके लिए किसी तरह ऐसी लॉजिक बनानी है कि 1 आ जाए। तो मैं देखिए मैं इनका पोस्टमार्टम करता हूं, मैं इसको फिर डिवाइड कर लेता हूं, इन 2 को अलग रख लेते हैं, इसके लिए अलग लॉजिक, इसके लिए अलग। क्या कॉमन आ रहा है? 1s आ रहे हैं दोनों में। जी सर। ये सिर्फ इन्हीं 4 के लिए है, बाकी ऊपर नीचे देख ले 0 0, ऊपर जो वैलिड आंसर्स है उनमें भी 0। सिर्फ इन 4 में मुझे कॉमन चीज नजर आई कि ये 1s हैं। तो मैं एक एंड गेट लेता हूं, ये है S3, ये है S2, मुझे 1 मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा मुझे। यस सर, मिल जाएगा। तो इट मींस मैं ये कर रहा हूं S3 और S2, यहाँ पे एंड गेट लग जाएगा, तो इनको जैसे कनेक्ट कर। ही ये 4 आंसर्स आए, इधर से 1 मिल जाएगा, मैं इधर पहुंचा के 6 ऐड करवा लूंगा। इज इट क्लियर? जी जी सर, सर, क्लियर। क्लियर है। बाकी रह गए ये, इसमें ये और ये दोनों 1s हैं, और वो कौन कौन से हैं? S3 और S1। S1। तो इट मींस एक लॉजिक और ले लेता हूं, S3 S1, S1।
और ये एक वन इधर आना है, एक वन इधर आना है, एक वन इधर से आए, इधर से आए या इधर से आए, और गेट लगा के सेट हो जाएगा। यस सर, कोई एक भी होगा तो वो। तो देखें, अब मैं सबका पोस्टमार्टम करता हूं। अगर ये 10 आंसर्स में एरर है, अगर ये 2 आए आंसर्स, तो इन 2 में इस गेट ने 1 दे देना है, और वो 1 और से जाके इसके साथ जोड़ दें। बात समझ में आई? जी सर। और अगर आपके ये आंसर्स आए, इस केस में इस गेट ने 1 दे देने और ने इसको 6 बना देने। और अगर ये आए तो इसने दे देने, ये आए तो इसने दे देने, ये आए तो इधर, तो इन सब की हैंडलिंग होगी 6 की। जी सर। और अगर जो करेक्ट आंसर्स हैं बताएं, ये दोनों डिफरेंट होंगे उनमें से, ये 0 देगा, ये एंड गेट देखें, ये सिर्फ इन्हीं 2 कॉम्बिनेशन में ये 1s हैं, बाकी जितने भी आंसर्स हैं वैलिड आंसर्स, उनमें कोई एक आध 0 जरूर होगा, नहीं हो सकता कि ऐसा, चेक कर लीजिएगा आप, राइट। तो अगर आपका वैलिड आंसर आएगा, ये गेट कोई ना कोई एक 0 होगा, तो मींस ये 0 दे रहा होगा उस वैलिड आंसर्स पे। उसी वैलिड आंसर में ये भी 1 1 नहीं होंगे, कोई एक 0 होगा, ये भी 0 दे रहा होगा, और आपके उन आंसर्स में कैरी आउट तो है ही 0, ये भी 0 हो रहा है। उस केस में तीनों 0 मिलके ये इसको 0 बना देंगे। पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर, जी सर। क्लियर है। तो जस्ट डिजाइनिंग क्या है, मैंने आर्ट क्या यूज की, ये छोटी सी एक कॉम्बिनेशनल लॉजिक बनाई। कॉम्बिनेशनल लॉजिक तो नहीं कह सकते, लॉजिक ही कह रहे हैं। ये छोटी सी लॉजिक मैंने कैसे बनाई, मैंने आंसर्स को के सेट को देखते हुए ये लॉजिक बनाई। तो देखिएगा, मैं बुक शेयर करके आपको बताता हूं, और अब आप चेक कर सकते हो। इधर जो आंसर आएगा वो आप बीसीडी में पढ़ोगे कैसे। अच्छा, एक और चीज, ये कैरियर मैंने कहीं यूज किया? नो सर। नो सर। नो सर। इसको मैंने 0 फिक्स कर लेना है, ये भी डिजाइनिंग का पार्ट है, मुझे कैरियर क्या रखना है। इसको मैंने यूज किया? नो सर। नो, इसको भी 0 कर लें। इसको मैंने जो इसका आउट था इधर यूज कर लिया, और ये कैरी आउट मेरा वो आंसर का पार्ट है जो बीसीडी देगा 1 होगा, तो ये मेरा बीसीडी 0 0 1, अगर ये 1 होगा तो इसका 7 सेगमेंट में मैं प्लेस कर दूंगा इसको, तो वो उधर से सिर्फ मुझे हमेशा क्या देगा, ये 1 देगा, बाकी सब उसके रिमेनिंग 5 सेगमेंट 0 होंगे। ये तो चारों के चारों मुझे इधर मिल जाएंगे। समझ आ गई होगी आपको? जी Yes, सर, sir. आ गई है। तो जो सही आंसर है उसमें ये 0 होगा, 9 तक जो आंसर है, तो आपको मिलेगा इधर से ये वाला, ये फिक्स कर देंगे आप किसी बोर्ड से, एक इधर में 0, और जो आंसर 9 तक आंसर है आपका 0 आएगा तो ये, 1 आएगा तो ये, 3 आएगा तो ये, तो आपका 0 3 0 2 9 तक ठीक रहेगा। जैसे ऊपर जाएगा तो करेक्शन लॉजिक के साथ क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और वो 6 ऐड होके इधर प्रॉपर आपको आंसर दे देगा, चाहे आंसर 19 ही क्यों ना हो। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा आज का लेक्चर। सर ये सेकंड कैरी की बता दें आउटपुट दोबारा से, ये वाली, ये जो सेकंड, हाँ जी ये वाली, ये ये देखिए, दोनों जो डिस्प्ले कर रहे हैं वो दोबारा बता दें। ये वाली कैरी किस साइड पे? जी सर। चले, मैं इनपुट ले लेता हूं, मेरे पास आती है 5 into 9, क्या आ जाएगा 14। एरर के साथ क्या आ जाएगा, सॉरी एरर को करेक्ट करने के साथ क्या आ जाएगा, क्योंकि ये 14 था, मैं कर ही देता हूं, 14 आएगा, ये 14 है। जी सर। ये गलत आंसर है, आपने इसको 14 बनाना है, 6 ऐड करोगे, यस सर।
सॉरी ये क्या था, 14 नहीं था ये 14 14 था 2110 ये। ये आ जाएगा आपके पास। तो ये देखिए यहाँ क्या किया है, ये इधर आ गया, ये करेक्शन के बाद 6 ऐड होने के बाद yes ये sir क्या है 4 इधर आ गया। 4 yes sir तो आपने जब ये तो आपका 7 सेगमेंट में आसानी से नजर आ जाएगा ना, ये आपके हैं 7 सेगमेंट, खैर ऊपर लेके आता हूं, ये 7 सेगमेंट होता है और 4 क्या yes sir आएगा, ये लिखा हुआ आ जाएगा। yes sir और ये 1 मैंने कहा ये बेचारा सिर्फ एक 1 है, आपको 7 सेगमेंट के लिए 4 चाहिए, तो इस कैरी के साथ जो लीडिंग जीरो को उनको जीरो एज्यूम कर ले। तो आप इसको ब्रेड बोर्ड से कुछ स्विचेस को 3 स्विचेस ले लें, तीनों को ऑफ करके इधर से जीरो लेके तो 7 सेगमेंट पे आ सकते हैं। ये अलग स्विचेस ले लें, फिक्स्ड कि ऑलवेज ये यही होंगे, ठीक हो जी गया। सर और जी सर इसको ठीक है डिस्प्ले करवाएंगे मिला के, ये डिस्प्ले था, और 1 कैसे आएगा, समझ आ गई। जी सर और आप इसको 1 और ये 4, और डबल भी होता है 7 सेगमेंट वाला, डबल अगर डबल जी होगा, जी सर डबल भी होता है अगर डबल होगा तो आप ये जो पिन्स हैं एक इनपुट की जो है उसमें ये 0 फिक्स कर दें स्विचेस के जरिए, ये 1 उसकी पिन पे ले जाएं, इन पिन्स को प्रॉपर सेकंड इनपुट पर ला लें, तो आपको डिस्प्ले कैसे मिलेगा, ये आपके पास है। आपने ये इधर 1 मिल रहा है लेकिन आपने ये 0 बोर्ड से लेके ये इनपुट, इस ये कंपोनेंट आई थिंक होगा ऐसी है लैब में ना, जी सर तो आपने इस 1 को इन फोर्स को खुद से आपने जनरेट करना है स्विचेस के जरिए, ऑफ कर देना है ऑल द टाइम। ये 1 ये इधर दे दें, ये इनको इधर प्लेस कर दें, तो ये आपका नजर आएगा 1 इधर आ गया, इसने दिया ये मिलके, 4 इधर आया, ये आपको बीसीडी सम मिल जाएगा। फॉलो किया पॉइंट को, यस सर क्लियर है ये था, ये लॉजिक थी सिर्फ सिंगल डेसिमल डिजिट को ऐड करने की। अगर डबल चाहिए होगा तो क्या करेंगे, मुझे ये करना है, टाइम कितना रहता है जरा बताइए सर 3 मिनट्स रहते हैं कितने, 3 मिनट्स 3 मिनट्स। यस सर सर कोई नहीं, सब 8 मिनट है इसी को वाइंड अप कर देते हैं, वो रिवीजन वाला सर, 8-10 मिनट है, सॉरी क्या, टाइम है, बहुत टाइम है अभी, तो बहुत टाइम है। 8 मिनट है। अभी 8 मिनट। अच्छा देखें प्लीज, ये मैंने अभी ये किया था 5 9, मुझे आंसर मिल रहा है 14, और ये 7 सेगमेंट में बिल्कुल सही मिलेगा करेक्शन लॉजिक के साथ। जी सर 8 5 मुझे करेक्शन लॉजिक के साथ बिल्कुल ठीक मिलेगा, लेकिन डेसिमल का अगर 2 फिगर हो, 2 डिजिट्स हो, फिर क्या होगा, मुझे 3 5 9 8 ये ऐड करना है। इसके लिए ये पूरी लॉजिक बनी हुई है, जी सर राइट। इसका जो कैरी आता है उसके कैरी में जाएगा, फॉलो कर रहे हैं। यस सर तो इस केस में हमने इसको कैसे करना है, जरा गौर कीजिएगा, इस चीज की समझ आती है या नहीं। ये मैं एक और बना लेता हूं,
ये सब मैंने इधर भेज दिया, और इधर लॉजिक बनाई थी ए कैन गेट, और गेट था इस सी आउट को इधर, इसको इधर, इसको इधर, और इसको इधर, और इनको क्या किया था, एक को जोड़ा था इसके साथ, एक को इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ। यूनिट 1 की कंप्लीट, बताइएगा। यस सर। इस ये बस ड्राइंग इस तरह से बनी है कि ये आपका फर्स्ट डिजिट है, ये सेकंड डिजिट है, हालांकि ये यूनिट मुझे इधर बनानी चाहिए थी, अब उधर स्पेस नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, ये फर्स्ट डिजिट लॉजिक है, ये कैरी क्या होना चाहिए, होएगा सर 0, तो ये फर्स्ट फुल एडर का ये वाला 0 है। समझ आ गई इस चीज की? यस सर। और इस पूरे यूनिट का कैरी आउट ये निकल रहा है, जी सर 1 निकल रहा है इधर से। ये इंटरमीडिएट है, इस कैरी को नहीं देखना, आपका यूनिट ये पूरा है, इसका सी ये है और सी आउट ये है, ये भी सी एन आपको नजर नहीं आ रहा, आपको सिर्फ इस पूरे यूनिट का जो सी एन है ये है, पहले बाइनरी पैरेलल एडर का जो सी एन है वो इस पूरे यूनिट का सी एन है, और इस सेकंड बाइनरी पैरेलल एडर का जो सी आउट है वो पूरे यूनिट का सी आउट है, ये सी एन और ये सी आउट इंटरनल है, अंदर ही पैक्ड है। क्लियर है पॉइंट? यस सर क्लियर है। अब आपने क्या करना है, ये जो कैरी आउट है डिजिट्स को तो रहने देते हैं ना, ये कैरी आउट कहां जाएगा, फॉलो किया? यस सर। इस पूरे यूनिट का कैरी इन उधर चला गया, और ये जो कैरी आउट होगा ये वाला होगा, ये 5 9, ये कैरी उधर जाएगा 11 12, ये कैरी आउट आपको इधर मिलेगा, और ये 4 आपको इधर मिलेगा, ये 2 आपको इधर मिलेगा, और ये कैरी आपको इधर मिलेगा। आई थिंक you all got the point. यस सर गॉट इट। तो Yes, sir. इसमें 3 अगर डिजिट बनाना हो, एक यूनिट और आगे एक्सटेंड कर लें और इसका सी आउट उसके कैरियर में भेज दें, तो आपके कैलकुलेटर में कितने 11 डिजिट्स भी होते हैं। फॉलो किया? जी सर। इट मींस उसके अंदर ये कितने यूनिट लगे होंगे, 11। यस सर। और ये बाइनरी पैरेलल एडर जिसका हमने पोस्टमार्टम किया, शुरू से ही मैं आपको ये समझा रहा हूं 4 फुल एडर के साथ, तो ये 4 फुल एडर कितने लगे होंगे उसके अंदर, 11 डिजिट। सर उसमें 22 लगे होंगे। 22 लगे होंगे। तो आई थिंक आपको बीसीडी एडिशन आज एज्यूम करता हूं आ गई है, एजम्पशन ले सकता हूं? यस सर ले सकते हैं। और ये वैसे दूसरे स्टूडेंट से भी मुझे पूछना पड़ेगा, जरा दूसरे कोई स्टूडेंट बताए समझ आ गई आज का लेक्चर? ये सिर्फ ये नहीं कि अली जवाद और मैं ही लगे हुए हैं। आ गई सर समझ, आ गई सर समझ। और भी आपकी तरफ से आवाज आनी चाहिए। सर आ गई है समझ। और आवाज आनी चाहिए। नेक्स्ट, जिसने नहीं कहना है वो भी कह सकता है माइक ऑन करके। सर नहीं आई समझ। नहीं, आपका गुड नेम, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन करना चाहूंगा। सर 50% आई एसएनसीबी। 50% आई है। तो वैसे लॉजिक सर वैसे ये पता चल गई कि ये लॉजिक बनती हुई नजर आ रही है। यस सर। यानी सेंस बन रही है, इतनी समझ आ गई? यस सर इतनी तो आ रही है। तो इसकी रिकॉर्डिंग देखिएगा, तो मैं आपको स्क्रीन शेयर करके थोड़ा सा आपको बता देता हूँ लॉजिक किस तरह से बनी है और वो बुक ने इसको कैसे एक्सप्लेन किया। यस। और आपको एक्सप्लेन करने के लिए जो भी एफर्ट रिक्वायर्ड होती है उसमें टाइम
ज़ाहिर लग जाता है, आपके आंसर्स भी देने होते हैं, तो आपका टाइम थोड़ा सा फिनिशिंग टाइम 2 मिनट में रह रहा है, तो मैं ऐसे करता हूँ अटेंडेंस सर अटेंडेंस के बाद नहीं जूम से ले लेता हूँ अटेंडेंस, ठीक है? ठीक है सर, नो इशू। और ये जो आपको जिन लोग अगर आपको समझ आ जाती है उसमें मेरी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, आप स्टूडेंट्स ही माशाल्लाह इतने इंटेलिजेंट हैं कि आप लोगों को समझ आ जाती है। जी ये नजर आ रही है यूनिट? जी सर आ रहे हैं। जी सर आ रही है। ये देखें वो इनपुट फर्स्ट एडर में ये कैरी एन था, ये आपने जो लॉजिक बनाई है, मैंने S0 S1 इसने Z1 Z2 Z3 इसको इंटरनल लिया और फाइनल को उसने S0 S इसने सब्सक्रिप्ट दूसरे यूज किए हैं 1 2 4 8, मैंने इसने वो वेट यूज किए हैं, मैंने वो वेट की पावर्स यूज किए 2 रेज़ टू पावर 0 1 2 3, कोई मसला नहीं, आपको सिर्फ पता होना चाहिए ये क्या चीजें हैं। तो ये जो लॉजिक बनाई और ये देखें 6 का कॉम्बिनेशन, यहाँ दोनों साइड पे 0 फिक्स है, ये एक चीज ये भूल गया, इसका कैरी आउट शो करना ये भूल गया है, फॉलो करें पॉइंट? यस सर। बल्कि वो भूला एक और बात, ये कैरी आउट जो भी है वो इधर से नजर आएगा, वो इधर से खींच रहा है, हालांकि उसको इधर से लेना चाहिए, क्यों? वो तो इंटरनल है, ये तो नजर पे नहीं आएगा। अगर आप उसको इधर लाइट ऑफ हो गई है, इसकी शायद मेरी शक्ल ना आपको नजर आ रही हो, लाइट मैं कमरे में अंधेरे में हूँ, तो अभी आप ये देख सकते हैं कि ये इसका जो कैरी आउट इसी को ही ले रहा है। तो जब देखें अगर आपने लैब में ये परफॉर्म करना है फिर तो आपके कंट्रोल में ये होगा, यहाँ से आप कुछ 7 सेगमेंट में लेके जा सकते हैं ये वाला, लेकिन अगर आपके पास ये कंपोनेंट एक पैक फॉर्म में है तो फिर आपको इधर से सी आउट चाहिए होगा। फॉलो किया इस पॉइंट को? यस सर फॉलो। यस सर। आई थिंक ये मैं टेबल इसने डिजाइन कैसे किया वो भी थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये देखें इसने पॉसिबल आंसर्स लिए हैं 0 0 0, ये आंसर्स हैं, ये पहले सॉरी ये जो चीजें ये पहले फुल जो बाइनरी पैरेलल एडर के आंसर्स हैं Z1 Z2 Z3 Z, ये वाला ये 9 तक हमारा ठीक आंसर था और 10 से ऑन पर हमारा गलत आंसर है, इसी को हमने करेक्ट किया। और कैसे करेक्ट किया? ये जो 1 था यहां से हमने लॉजिक बनाई, आपको याद होगा सीधा कैरी आउट से, ये जो कैरी के है पहले बाइनरी पैरेलल एडर का आउट है, आपने इसको वो और गेट में लेके जाके 1 ले लिया, ये जो बाकी रिमेनिंग है इसमें 4 तो ये 1 1 यहां से एंड गेट बनाया आपने, और एक आपने इन दो के लिए ये 1 और ये 1 से बनाया, तो ये सही वाले आंसर दिखा रहा है। मैंने आज आपको सिर्फ ये दिखाया, समझ आ गई इस चीज की? यस सर। यस सर। अब आप देख सकते हो जब आप इसको 1 1 करते हो, ये 1 और ये 1, तो देखें कहीं भी इधर कोई ऐसा नहीं है जिसमें ये और ये 1 है, हर एक को चेक कर सकते हैं। ये 0 है, ये 1 है 0, 1 है 0, ये 1 है तो ये 0, तो इसका मतलब है सिर्फ 1 1 यही आएगा, बाकी सबके लिए 0। इसको भी चेक कर सकते हैं, ये 1 और ये 1 सारे कॉम्बिनेशन में देखें कोई ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं होगा, इट मींस अगर वो आएंगे तो 1 ऐड नहीं होगा, 0 ही आएगा। आई होप आप लोगों ने आज का लेक्चर एंजॉय किया होगा।